अमेरिका में तनाव इस वक्त बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं और कुछ ही देर में ट्रेंड सामने आना शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी मीडिया में चुनाव के बाद की वायलेंस की आशंका जाहिर की जा रही है। वोटर क्या कह रहे हैं, सर्वे क्या कहते हैं और अमेरिका में इस वक्त इतनी टेंशन क्यों है, आप ये रिपोर्ट देखिए। Let's do the great red wave, okay? Tomorrow's beginning of a new day. Joe Biden as president. We'll elect Kamala Harris as vice president. And we will leave no doubt about who we are and what this country that we love stands for. डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, बस अमेरिका के नए राष्ट्रपति का ऐलान होने वाला है। And we will make America great again. अमेरिका के अगले राष्ट्रपति कौन, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 270 ये वो जादुई आंकड़ा है जिसको पाने के लिए ट्रंप और जो बाइडेन दोनों बेकरार हैं। आधी रात से पोलिंग बूथ में वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ। ये 2020 राष्ट्रपति चुनाव का पहला वोट है। आज की रात ट्रंप, बाइडेन और पूरे अमेरिका के लिए सबसे बड़ी रात साबित होने वाली है। अमेरिकी इतिहास का ये पहला ऐसा चुनाव है जिसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। न्यूयॉर्क में दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को लकड़ी की प्लाई से कवर कर रहे हैं। इनका मानना है कि चुनावी नतीजों के बाद ऐसा कुछ होगा जिसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होगा। ये डर की बात नहीं है। जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ये लोग बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन अगर शांति से चीजें नहीं बदलेंगी तो वो दूसरा कदम जरूर उठाएंगे और उसी का डर यहाँ पे लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है वो जीत का इतिहास जरूर दोहराएंगे। ईमानदारी से कहूं तो बाइडेन मानसिक रूप से आपका राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप कोरोना वैक्सीन चाहते हैं, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए नौकरी चाहते हैं और आजादी के साथ सबसे शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने सबसे पसंदीदा राष्ट्रपति को जरूर वोट करें। तो जो बाइडेन ने अपनी जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। अमेरिका ने एकदम साफ साफ संदेश दे दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का बोरिया बिस्तर बांधकर जाने का वक्त आ गया है। जीतने के बाद मैं डॉक्टर फॉची को दोबारा नियुक्त करूंगा और मैं डोनाल्ड ट्रंप को निकाल दूंगा। रिपब्लिकन के ट्रंप और डेमोक्रेटिक के बाइडेन दावे दोनों कर रहे हैं, लेकिन सर्वे किस पर दाम लगा रहा है वो जानना भी बेहद जरूरी है। एबीसी न्यूज और WSJ के पोल के मुताबिक बाइडेन 10 पॉइंट ट्रंप से आगे चल रहे हैं। बाइडेन के पक्ष में 52% लोग हैं, जबकि ट्रंप के पास 42% लोगों का समर्थन है। 87% अश्वेत बाइडेन के साथ हैं, वहीं 51% व्हाइट वोटर्स ट्रंप के साथ हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे के मुताबिक नए वोटर्स का रोल इस बार सबसे अहम होगा। अमेरिका के चुनावी इतिहास का ये सबसे अलग और अनोखा इलेक्शन है। कोरोना की वजह से चुनाव के कई नियम बदल गए हैं। अमेरिका में 24 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से करीब 9 करोड़ वोटर्स ने पोस्टल बैलेट और मेल इन वोटिंग से मतदान किया है। यानी अब 60% वोटर्स को अपना राष्ट्रपति चुनना बाकी है। जिन्होंने मेल इन बैलेट से अभी तक मतदान नहीं किए हैं, केवल उन्हें ही पोलिंग बूथ में जाकर वोटिंग करने का अधिकार होगा। सर्वे के मुताबिक जो वोट डाल चुके हैं उन्होंने बढ़कर बाइडेन के लिए वोटिंग की है। 68% वोटर्स जो वोट डाल चुके हैं उनमें से 61% बाइडेन के साथ है, जबकि ट्रंप को साथ मिला है 31% का। अमेरिका में जीत और हार का फैसला 8 बड़े राज्य करते हैं, जिनको स्विंग स्टेट भी कहा जाता है। यहीं से पिछली बार ट्रंप को जीत मिली थी। फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ओहियो, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और आयोवा ये अमेरिका के स्विंग स्टेट हैं।
इन 8 स्विंग स्टेट में मेल इन वोटिंग से जबरदस्त मतदान हुआ है और एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर ट्रंप पीछे रह गए हैं। फ्लोरिडा में कुल इलेक्टोरल कॉलेज 29 है। सर्वे के मुताबिक जो बाइडेन के पक्ष में 48.7% मतदान हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 46.8%। पेंसिल्वेनिया में कुल इलेक्टोरल कॉलेज 20 है। जो बाइडेन 50.9%, डोनाल्ड ट्रंप 45.1%। ओहियो में कुल इलेक्टोरल कॉलेज 18 है। जो बाइडेन 46.1%, डोनाल्ड ट्रंप 48.2%। मिशिगन में कुल इलेक्टोरल कॉलेज 16 है। जो बाइडेन 51.4%, डोनाल्ड ट्रंप 43%। नॉर्थ कैरोलिना में 15 इलेक्टोरल कॉलेज है। जो बाइडेन 49.2%, डोनाल्ड ट्रंप 47.1%। एरिजोना 11 इलेक्टोरल कॉलेज। जो बाइडेन 48.8%, डोनाल्ड ट्रंप 45.4%। विस्कॉन्सिन 10 इलेक्टोरल कॉलेज। जो बाइडेन 51.5%, डोनाल्ड ट्रंप 43.7%। आयोवा 6 इलेक्टोरल कॉलेज। जो बाइडेन 47.8%, डोनाल्ड ट्रंप 46.8%। आमतौर पर अमेरिकी चुनाव वोटिंग के तुरंत बाद ही नतीजे आने लगते हैं और ये साफ हो जाता है अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। लेकिन इस बार हो सकता है सस्पेंस नवंबर मिड तक जारी रहे। अमेरिका में नवंबर के पहले मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव होने का नियम है और नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ ग्रहण लेता है। लेकिन अमेरिका में इस बार करीब आधे मतदाताओं ने कोरोना वायरस के कारण पोस्टल बैलेट और मेल इन वोटिंग से मतदान किया है। अमेरिका के अधिकतर राज्यों में मेल इन बैलेट समय से 3 नवंबर तक रिसीव किए जाएंगे। हालांकि बड़े राज्यों में मेल इन वोट को देर से भेजने की अनुमति मिली है, जिसमें पेंसिल्वेनिया और उत्तरी कैरोलिना में 6 नवंबर तक मेल वोटिंग होगी। मिनेसोटा और नेवादा में 10 नवंबर तक और ओहियो में 13 नवंबर तक पोस्टल वोट मान्य होंगे। यानी पोस्टल बैलेट के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में देरी हो सकती है। अमेरिका में राष्ट्रपति को नेशनल पॉपुलर वोट के जरिए 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुना जाता है, जिसमें हर उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 का बहुमत चाहिए होता है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि उनकी इलेक्टोरल कॉलेज जीत रोनाल्ड रीगन के बाद सबसे बड़ी होगी। अमेरिका के इतिहास में अब तक ऐसा 16 बार हो चुका है जब जनता ने अपने राष्ट्रपति को दूसरी बार पद पर बने रहने का मौका दिया है। लेकिन इस बार नतीजे बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं।